We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब उन्हीं परमाणु साइट्स पर ईरान ने काम शुरू कर दिया है। इधर AIEA ने कहा है कि ईरान के पास कुछ महीनों से यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद क्या ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुट गया है? अगर इसका जवाब हां है, तो मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आग भड़कने से कोई नहीं रोक सकता। ये तस्वीरें ईरान के 3 परमाणु ठिकानों की है, जिन्हें देखकर दुनिया दंग है। अभी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के 10 दिन भी नहीं हुए कि ईरान ने फिर से अपने 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एटम बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो अगर ईरान नहीं माना तो फिर से जंग होकर रहेगी। ईरान नतांज में परमाणु बम बनाएगा, दुश्मन को दहलाएगा। अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अमेरिका के इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतांज परमाणु ठिकाने को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें नतांज परमाणु साइट से सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है कि ईरान ने नतांज संवर्धन परिसर में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें 27 जून को ली गई थी। ईरान ने उस गड्ढे को भी भर दिया है जो अमेरिकी JBU-57 बंकर बस्टर बमों के हमले से बने थे। तस्वीरों में नतांज न्यूक्लियर साइट पर 2 टेंट और एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने फिर से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नतांज को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान की न्यूक्लियर रीढ़ कहा जाता है। ये ईरान का सबसे बड़ा और गुप्त परमाणु संवर्धन केंद्र है। नतांज में 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज होने की बात सामने आई थी। ईरान लगातार कहता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। उसके संवर्धित परमाणु मटेरियल पूरी तरीके से सुरक्षित है। नतांज से आई तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भूमिगत नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे अब भी ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम बचा है, या फिर ईरान ने अब तक लापता 408 किलोग्राम यूरेनियम को यहीं शिफ्ट कर दिया? और क्या ईरान ने फिर से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी? अगर ऐसा होता है तो फिर से मिडिल ईस्ट में जंग के सायरन बजने लगेंगे, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो बिना सोचे ईरान पर बमबारी करेगा। If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Sure, without question, absolutely. आने वाले दिनों में एक बार फिर से ईरान में अमेरिका बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी शायद संयम नहीं बरतेगा और उसकी मिसाइलें फिर से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाएंगी। हो सकता है कि फिर से अमेरिकी बेस को ईरान तबाह करने की कोशिश करे, और जहां तक बात इजराइल की है, वो भी इस बार दुश्मन को पूरी तरीके से कुचलने के इरादे से प्रहार करेगा। ईरान का नया प्लान होगा जंग का ऐलान। कुल मिलाकर ईरान के नए एटमी प्लान से एक बार फिर से जंग की आग भड़कने की संभावना बढ़ गई है, और इस बार तबाही फुल होगी, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान की अगली गलती उस पर इतनी भारी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।